ओके जी, हाँ जी, चलो डाउट बताओ मुझे। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर थर्ड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार सर थर्ड क्वेश्चन की सर अप्रोच बता दूं। क्या बता दूं? सर थर्ड क्वेश्चन की एक बार अप्रोच बता दूं कैसे है। थर्ड क्वेश्चन की एक बार अप्रोच बता दूं। थर्ड क्वेश्चन इज, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया था थर्ड, बस टी स्क्वायर था उसमें, सिर्फ इतना ही फर्क था। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर गिवन एज। इसमें हमें x की वैल्यू, मतलब x की डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दे रखी है, y की पोजीशन दे रखी है, और हमें स्पीड फाइंड करनी है आफ्टर टाइम t। स्पीड के लिए मतलब पहले अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है x डायरेक्शन में तो क्या करूंगा? सर डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करेंगे किसको? x को। तो dx बाई dt, तो इट विल बी कितना होगा आयुष? सर 3t²। 3t स्क्वायर। यस सर। सर हाँ, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से यस आ सर। गया? अल्फा है अकेला। सर 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 ठीक है सर, हो गया। हाँ, ऐसे भी dy बाई dt कर लिया तो वो आएगा 3t स्क्वायर बीटा। ठीक है। सर हाँ, सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके उसको टी से डिवाइड कर दें? मतलब तुम कह रहे हो कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट का अकेला मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे ना। अच्छा, उसको टी से डिवाइड कर दिया, वही तो, वही मैं बोल यस रहा हूँ, सर, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बोल रहे हो तुम। लेकिन सर मैंने डिफरेंशिएशन के साथ नहीं करा, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। तुमने क्या किया है? यही किया है, पहले डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, उसके बाद डिवाइड बाय टाइम कर दिया, ये किया है? यस सर, यस सर। हाँ, तो मतलब वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाया है, नहीं लगाया तुमने? यही लगाया ना। यस सर। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? विच वेलोसिटी इज दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? कांस्टेंट जब होती है तब लगाते सर शायद ये फॉर्मूला, है ना? हाँ, जब वेलोसिटी ठीक है कांस्टेंट सर। होती है या तो तब लग सकती है, या फिर इससे कौन सी वेलोसिटी आती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे इसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, टाइम टी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, डन। ठीक है, इसमें और कोई डाउट तो नहीं है? हो जाएगा ना अभी। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। स्पीड फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड दी मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट बी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था। फोर्थ है अनुप्रीत, लवप्रीत, फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है तुम्हारा? कल किया तो था हमने क्लास में, फोर्थ भी किया था अनुप्रीत। अनुप्रीत अनम्यूट करके बोलो, व्हाट इज द डाउट इन फोर्थ क्वेश्चन? सर हाँ जी, सर एक बार अप्रोच बता दो दोबारा। फोर्थ में तुम बताओ मुझे क्या अप्रोच होनी चाहिए, सर व्हाट डू यू थीटा थिंक? गिवन है, थीटा गिवन है, यू गिवन है, यू मतलब टोटल यू गिवन है। पहले तो फोटो बनाएंगे। थीटा गिवन है 30 डिग्री और यू गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब बताओ मुझे क्या होना चाहिए। टाइम 1.5 सेकंड पे ठीक है, नहीं जब हमें एंगल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं? सर tan थीटा नहीं नहीं क्या? कम अगेन, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। सर tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा लगाते हैं, tan अल्फा या tan थीटा लगाते हैं। चलो, क्या होता है tan थीटा का, tan थीटा की वैल्यू? सर यू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा।
अगर हमें किसी पॉइंट पे, अभी मैंने गुरकर्मन से ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ डू वी फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम, यस सर। है ना? तो tan अल्फा कैसे फाइंड होता है हर किसी भी पॉइंट पे? सर तुमने सुना था ये? यस सर। हाँ तो बोलो कैसे फाइंड होता है? सर वेलोसिटी ऑफ y velocity on y axis upon velocity on x axis। यस, वी वाई बाय वी एक्स। तो मुझे वी वाई और वी एक्स चाहिए दोनों केसेस में। इस केस में दोनों वेलोसिटी चाहिए मुझे, वी वाई भी चाहिए और वी एक्स भी चाहिए। ठीक है, अब वी वाई और वी एक्स कैसे आते हैं? सर बोलो बोलो, एक बार मैसेज सर करना मुझे। u sin theta upon u cos theta। अनुप्रीत, मैसेज मी आफ्टर द क्लास। ओके वी सर। वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, सॉरी प्लस ए टी। तो यू वाई कितना होता है? यू साइन थीटा, ओके सर। जो कि हम निकाल सकते हैं यहाँ से, -10 इंटू टी की वैल्यू दे रखी है 1.5, और ये भी कितनी आएगी? 15, -15 इज 0। तो मेरे पास वी वाई जो है वो 0 आ गई, तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास? 0। ओके सर। ओके, यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिमर सिद्धार्थ। A body is projected with 24 meter per second, making an angle of 30 with the horizontal vertical component of the velocity after 2 seconds. सिमर, अनम्यूट। यस सर। फोटो बनाई मैंने, बोलो क्या क्या बनाऊं इसमें, क्या क्या दिया हुआ? सर वेलोसिटी दी हुई है 24 मीटर पर सेकंड। कौन सी वेलोसिटी? जो इनिशियल 30 वाली? डिग्री एंगल पे है। इनिशियल वाली इनिशियल वेलोसिटी 24 दे रखी है, ये एंगल दे रखा है 30, यही है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स, बोलो क्या करना चाहिए? सो पहले टाइम लेंगे, वो 2.4 क्या आ रहा करेंगे? है। क्या करेंगे? टाइम ऑफ लाइट। क्यों? सर उससे जब हम जैसे 1.2 सेकंड्स पे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इतना क्यों झंझट करना है? तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी है वर्टिकल 2 सेकंड बाद, तो वाई में इक्वेशन लगाओ सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी है सिमर? ये वाली वेलोसिटी कितनी यस होगी सर। इनिशियल? u sin थीटा माइनस gt। इनिशियल सिमर, इनिशियल इनिशियल कितनी है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे सर u sin थीटा u sin थीटा 24 इंटू साइन 30 इज व्हाट? हाफ। हाफ। 12 आ गई, दिस इज यस सर। 12 माइनस g इज 10 इंटू टाइम कितना है? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स, तो -8। ओके सर। अभी आंसर माइनस में क्यों आया? सर वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, वापस आ रही है। वापस आ रही है, वो हाईएस्ट पॉइंट सी को क्रॉस कर चुकी है, इट इज कमिंग यस सर। डाउनवर्ड्स। टुवर्ड्स इस इधर वाले रास्ते में है कहीं, यहाँ पे है कहीं पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 8 8। A body is thrown with velocity of 9.8 meter per second, making an angle of 30 with the horizontal. It will hit the ground after time. निवेदिता, सर इसमें मतलब वी वाई लगा के आ जाएगा ना आंसर। क्या लगा के आ जाएगा? वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है ये बताना जरा। जस्ट वन ऑफ यू चेक विद नुपुर, नुपुर इज इन वेटिंग रूम, चेक के जेन्युइन केस है या नहीं है।
टेल मी। सर उन्होंने बोला कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे हिट करेगी, हाँ, जब उसको छू क्या के बोलते उसके हैं? बाद उसको क्या बोलते हैं? उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ लाइट। तो बस टाइम ऑफ फ्लाइट का ठीक फॉर्मूला है नहीं लगेगा इधर सीधा? लग जाएगा। लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? 2u sin थीटा बाय g। और इसमें जी की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 9.8। बस ठीक है। ठीक है सर। डन। बी पार्ट। यस सर। Yes, ओके, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1, नो सर। No, sir. 2, नो सर। सर 3, नो सर। सर 4। यस अमन, पता है ये इजी क्यों लग रहा है इन कंपैरिजन टू वेक्टर? देखो, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे तब इजी लगेगा। जिनका वेक्टर में हाथ तंग है उनको ये इजी नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आई वाज रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो दैट इज व्हाई इट सीम्स इजी। वेक्टर्स अगर अच्छे से आता है तो ये चैप्टर भी आसान लगेगा। अरे यार, वेक्टर्स तो बेसिक्स थे। वेक्टर्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नेचुरली होगा सिमरन, क्योंकि एक्चुअली वेक्टर्स तो क्या है, मैथ्स है वो। ठीक है, जिसने मैथमेटिकल टूल है वेक्टर एक, जिसने हमें सिखाया कि आगे चीजें हमें कैसे अप्लाई करनी है, उन चीजों की एप्लीकेशन है ये। चलो, ओके। नुपुर का किसी ने चेक किया? नुपुर एंड गौरी इज आल्सो इन वेटिंग रूम। जो दोस्त हैं इनके, गाइस प्लीज चेक विद देम। यस सर, गौरी का मैसेज आया है। गौरी का मैसेज आया है, ओके। सर गौरी मेहता है या दूसरी वाली है? क्या? दो गौरी है ना? एक यस गौरी सर। मेहता है? नहीं, ये तो दूसरी थी। अच्छा सर। चलो कोई नहीं, पता लग जाएगा अभी। हाँ जी, बोलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक 4 है। 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओके गौरी, फोर्थ में y और x देखो सेम है यार ये भी। अब पार्टिकल इज मूविंग, जिसकी हमें y और x डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वगैरह दे रखी है। ठीक है, एट 2 सेकंड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किसका है ये? बोलो। निवेदिता, हाँ जी, टेल मी। मेरे पास y ये और x दोनों की डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन दे रखी है, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएशन सर। तो किसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी ओके, सर। मेरे पास दो हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। यस सर। किसको करूं, y को या x को? सर दोनों को ही करेंगे वेलोसिटी तो फिर। दोनों को करेंगे। यस सर। दोनों को क्यों करना है? क्योंकि सर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैं कैसे बताऊं मतलब आपको। अच्छा, अगर मैं y वाले को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है? सर y वाले को वेलोसिटी इन y एक्सिस। y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? पता नहीं सर मेरे को। सर वाई सर सर वेलोसिटी सर उसको एक्स को x को तो टर्म्स चलो में डाल देते हैं, वाइब्रेट फिल कर दो। वो तो मैं डाल सर दे वो। एक्स को उसकी टर्म्स में डाल के आ जाएगा। अरे दोनों वो तो में डाल देंगे, वो दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू तो चलो t²/2 है। मुझे निवेदिता एक चीज बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ व्हाट विल आई गेट? अच्छा डिफरेंशिएट करके क्या आएगा वो बताऊं हाँ, आपको। वो पूछ रहा हूँ। t आएगा।
v आएगा इन x डायरेक्शन, जो कि क्या आएगा t। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरे हाँ पास जी। जो y की इक्वेशन दे रखी है दैट इज x स्क्वायर बाय 2। इधर ना x Yes, x sir. की वैल्यू डाल दो, ये वाली। ठीक है, आ जाएगा x का स्क्वायर मतलब t4 बाय 4, तो t4 बाय 4 इंटू 2 8 हो जाएगा इधर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vy आएगा विच इज 1 बाय 2 t3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू 2 सेकंड्स। इधर 2 सेकंड पुट करेंगे तो 2 आ गया, इधर 2 सेकंड पुट करेंगे तो 4 आ गया। तो आई विल गेट 2i कैप प्लस 4j कैप। ओके, ओके सर। सर एक्स भी मीटर्स में है? हाँ जी, सर एक्स भी मीटर्स में है? हाँ मतलब हाँ, बाय डिफॉल्ट लेना होता है वो। लिखा भी हुआ है इस क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है यार यहाँ पे, तो अगर ना भी लिखा होता तब भी मीटर में होता वो, यहाँ तो लिखा हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलेंगे तो फिफ्थ भी है। फिफ्थ। मेरा भी है फिफ्थ। निवेदिता का ही है ये भी, और किसका है? Yes. और जरा और बताओ किसी का है? नो सर सर। फिफ्थ क्वेश्चन। नो सर। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? मेरा जिया भी गए? है। यस सर। चलो जिया तुम आ जाओ। हाँ जी, जिया मेरे पास 3 में दे रखा है, ये x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और z भी दे रखा है। मुझे पूछा है क्या वेलोसिटी, क्या करूंगा? सर वेलोसिटी है तो डिफरेंशिएशन। ओके, तो मुझे vx निकालनी है, तो vx के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x क्या है मेरे पास? 2t स्क्वायर है। यस सर। एक सेकंड रुको, नुपुर अनम्यूट करो अपने आप को। व्हाई यू आर लेट? नुपुर, या तो अनम्यूट करके बताओ या चैट में बताओ रीजन बीइंग लेट। इट इज 2t स्क्वायर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, 2t स्क्वायर, तो vx क्या होगा? जल्दी बोल दो, डिफरेंशिएशन 40। ठीक है, ये क्या है? t स्क्वायर माइनस 40 है ना? हाँ, vy कितना हो जाएगा? इधर सीधे देख लो इसको, 2t माइनस 4 2t माइनस 4। vz कितना हो जाएगा? 3 3। अब पूछा क्या उसने? वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल। इनिशियल मतलब टाइम कितना होता है? 0 बस इधर 0 डालो, कितना हो गया ये? vx कितना आ गया? तो vy कितना आ गया? माइनस 4 -4। vz कितना आ गया? 3 3। 3, 4 एंड 0 का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? मेरे पास जो वेलोसिटी, मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, तो मेरे पास u वेक्टर कितना आ गया? 0i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये मेरे पास u वेक्टर आ गया। मुझे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि सारे बिना वेक्टर के दे रखे हैं। उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर। माइनस 4 को हाँ, 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। 5 5। सर हाँ जी, तो हमें कैसे पता चला कि मैग्नीट्यूड पूछा है क्वेश्चन से? क्योंकि ऑप्शन है ना, ऑप्शन में है ही नहीं आई जे कैप। ओके सर। सर सर मतलब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता तो तुम इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख देते और बाद में मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीजें लिख दो। सब्जेक्टिव में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, वैसे उसने वेलोसिटी पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में कोई गलत नहीं कर सकता मैं उसका, तुम्हारे सब्जेक्टिव में। ओके, चलो 6th तक हो गए। ओके, बी पार्ट में 1 2 3 4 5 6 4 and 6। आर्यन 12 13 और 5 का, आर्यन इज आस्किंग 12 13 और 5 का कोई स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है? इस 12 13 एंड 5 ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट? Yes sir. यस सर। इट इज यस सर। 12 और 5 Yes, का sir. कॉम्बिनेशन आर्यन 13 बनाएगा। तो 12 और 5 को, एक को Okay. P बना दो, एक को B बना दो, तीसरा 13 जो होगा वो H होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में the height y and horizontal distance x. अरे, क्वेश्चन नंबर 4 किसका है? किसने पूछा था? सर मेरा ही है। निवेदिता का है? यस निवेदिता, क्या करेंगे इसमें? उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कौन से टाइम इनिशियल पे? वेलोसिटी इनिशियल, बस वैसे ही कर देना, ठीक है? कैसे करना सर, मेरा तो आया नहीं। आई विल नॉट टेल यू दिस, यू हैव टू ट्राई इट. ओके सर। चौथा 5वां क्वेश्चन किया हमने बिल्कुल ऐसा ही. ओके, तो तुम ट्राई करोगी इसको. नहीं होता तो बताना मुझे. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. 6 भी तुम्हारा ही है? ये सर मैं ट्राई कर लूंगी ये वाला भी। हाँ, ये भी करना. फरमान. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं है. 8, 8 तक. 7 है. अरे यार, 7. A body is projected with velocity. अरे यार, body is projected with velocity 24, making an angle 30. The angle made by the Simmer. Yes, sir. आ जाओ, बताओ. फोटो बनाए पहले. Yes, sir. बोलो क्या क्या दिया हुआ. Initial velocity. ऊंचा बोलो थोड़ा सा. यहाँ पे दे रखी है कितनी? Initial velocity 24 24. meter per second. और Angle with the horizontal 30 degree. 30 डिग्री. ओके, और Time. टाइम फिर 2 angle सेकंड. पूछा हुआ after 2 seconds. हाँ, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Tan theta is equal to Vy upon Vx. tan अल्फा आगे इज. आगे सर, आ गया सर. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी. वैशाली को जरा पूछो, वो 2 आईडी से कनेक्टेड आ रही है. सर उसका मैसेज आया ग्रुप आई नो मैंने देख लिया. विशाली उसने एक दो से कनेक्टेड है, वो उसको बोलो दोनों डिस्कनेक्ट करके एक बार दोबारा. सर उसका मैसेज आया है। अरे यार, वही बोल रहा हूँ, उसका मैसेज आया मुझे पता है. उसको बोलो डिस्कनेक्ट करके एक से कनेक्ट करे. 2 शो कर रहा है मुझे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. नहीं है, ठीक है. चलो जी, तो डिस्कशन इज ओके. अब हम करते हैं इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम पार्ट बी. बच्चों, एक्सरसाइज 0 में से आप लोगों को क्वेश्चंस अभी करने हैं, तो स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस. पार्ट सी में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 करो. यू कैन सी द स्क्रीन.
आर्यन करेक्ट, सिमर करेक्ट, अर्शिया करेक्ट। ठीक है, सबका करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट? तो ठीक है, यू गाइस हैव 30 मोर सेकंड्स टू सॉल्व दिस। खुशबीर पहला गलत है, बाकियों का सही है। खुशबीर रीसेंड द आंसर, फर्स्ट वाला। सिद्धार्थ नहीं, फर्स्ट नहीं है। खुशबीर इट इज करेक्ट नाउ। मुस्कान 39, मुस्कान 39। अनम्यूट करना जरा मुस्कान। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में तुमने डी बोला है, डी इज सेइंग जीरो वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। इज द वेलोसिटी जीरो एट द मैक्सिमम हाइट? Sir, vertical velocity is equal to क्या Sir, vertical velocity. उसने कहीं मेंशन किया वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? मैंने कल स्पेशली बोला था कि अगर मेंशन ना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे? Total velocity. कौन सी लेंगे? Sir, हॉरिजॉन्टल। total add नहीं, करके टोटल, टोटल लेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल लेंगे। तो टोटल वेलोसिटी कितनी होती है मुस्कान हाईएस्ट पे? u cos theta. u cos theta, which is non-zero, right? तो फर्स्ट का आंसर, keeping the velocity of the projection constant, the angle of the projection is increased from 0 to 90, then the maximum height जो है उसका फॉर्मूला सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला h is equal to u square sin square theta by 2g। अब साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बढ़ता रहेगा। जीरो एंगल पे जीरो हाइट एंड 90 डिग्री पे मैक्सिमम साइन स्क्वायर 90 मतलब साइन स्क्वायर 90। कैन आई राइट दिस एज साइन 90 का होल स्क्वायर? क्या ये बात सही है? ये Yes, दोनों sir. सेम है, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ठीक है, एंड साइन इज मैक्सिमम एट व्हाट एंगल? 90, 90 डिग्री, और वो कितना होता है 1, ठीक है? तो 1 degree. ठीक है, तो 90 पे हाइट जो है वो मैक्सिमम आएगी, समझे? यस है ना? तो कितने पे मैक्सिमम आएगी हाइट? 90 डिग्री पे। तो ये आएगा Nine. गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू 90 डिग्री। ये सीधा बढ़ती रहती है बिना कुछ सोचे समझे, पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी बढ़ती रहेगी बस। ओके, सेकंड है प्रोजेक्टाइल हैज मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नो, ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है? नीचे। मिनिमम कहां पे होती है? ऊपर, यहाँ पे। तो मिनिमम यहाँ पे होगी और मैक्सिमम यहाँ पे होगी। This is max and this is min, but not zero. ये चीज ध्यान रखना। Okay, stop chatting guys. Okay, next. Question number 3, 4 दोनों करो। Kushal Garg, in case of vectors while comparing we have to also consider the signs. Kushal, if you are comparing their magnitudes then obviously signs are not compared, क्योंकि signs of vector quantities only tell us what? कुशल गर्ग, साइंस क्या बताते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, राइट? तो वी डोंट कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स यूजिंग द साइंस। मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करने हैं तो विदाउट साइन कंपेयर करेंगे। ओके, यार
कुशल गर्ग, yes, obviously you have to compare only the magnitudes. We can't take the signs to compare. अगर मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक है माइनस, सपोज एक है -2 एंड एक है सपोज -5 और एक है -2, तो इसमें से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? मैं कुछ नहीं बता रहा तुम लोगों को कि इसमें से साइन लेना है नहीं लेना, मुझे बताओ इसमें से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, -5 या -2? -5 इज ज्यादा, बस माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि लेफ्ट को है, ठीक है, ओके। तो R1, ओके, तुम लोगों ने आंसर जो है वो भेज दिए। एक मिनट, आंसर्स मैंने अभी चेक नहीं किए हैं, जस्ट लेट मी, ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, let me see the answers, just a second, let me see the answers, रुको, एक्चुअली मिक्स हो गए यार। ठीक है, वैसे ज्यादा तो मेरे को सही लग रहे हैं, देखिए सही दिख रहे हैं। सी, वैशाली का गलत है, दूसरा आंसर गलत है वैशाली। बाकियों का तो ठीक ही लग रहा है। खुशबीर, तुम्हारा फोर्थ वाला गलत है। मिलन जी, तुमने ए भेजा है, किसका है? थर्ड एंड फोर्थ करने थे गुरकर्मन, राइट, अच्छा वो पिछला था। फोर्थ का ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला भी करना है बच्चों, फिफ्थ, ये लाइन में सारे करने हैं हमें, क्वेश्चंस करते रहो, जिनका होते जा रहे हैं करते रहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है रेंज की रेशियो, रेंज की रेशियो। अब रेंज की रेशियो हमें दिखाना है, देखो इन दो एंगल्स का सम देखो कितना है, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो सम 90 कितना आ जाएगा? 90, है ना? मतलब कौन से एंगल्स हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज क्या होती है? सेम सेम होती है, Same. इसलिए राइट, इसलिए रेशियो क्या आ जाएगी? 1:1, 1:1. वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। जो अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ये चार एंगल दे रखे हैं, उनकी रेंजेस दे रखे हैं, R1, R2, R3, R4, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है। नाउ टेल मी वन थिंग, जो रेंज है वो 0 डिग्री पे कितनी होगी? 0। मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 45. डिग्री मतलब ध्यान देंगे, सारे इधर सुनेंगे, स्टॉप डूइंग द क्वेश्चंस, सारे इधर ध्यान दो। 0 पे मिनिमम है, 0 पे मिनिमम है एंड 45 पे मैक्सिमम है। 0 पे मिनिमम, 45 पे मैक्सिमम, मतलब 0 से लेके 45 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो रेंज जो है वो बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी। जैसे ही 45 क्रॉस हुआ तो रेंज क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो कम होनी जाएगी। शुरू हो जाएगी। तो 20, 35, 45 यहाँ तक तो चमक रहा है कि 20 की सबसे कम होगी, फिर 35 की होगी, फिर 45 की होगी, लेकिन 60 जो है वो बाद में आ गया। लेकिन मुझे क्या पता कि 60 की कहाँ पे लाई करेगी, तो 60 का मैं कैसे करूंगा? महकप्रीत सिंह बताओ, 60 का हम क्या करेंगे?
how will I compare the range of 60 degree with these? मतलब कहां पे लाई करनी चाहिए? ओके नमन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कर सकते हैं बिल्कुल। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो, सॉरी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो, कितना होगा? 30। 30। तो यहाँ 30 फंसेगा आके बीच में, तो 20, 35, 45, इनकी तो मैंने अरेंज कर दी। इधर था 60, अब 60 वाली रेंज और 30 वाली रेंज सेम होगी कि नहीं होगी? तो Yes, sir. ये 30 वाला इधर इधर Yes, फंसा, sir. yes ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी R1 थी, इसकी R2 थी, इसकी R3 थी, इसकी R4 थी। तो अगर इसकी R4 है तो इसकी भी कितनी होगी? R4। तो दिस इज द सीक्वेंस, R1 is less than R4 is less than R2 is less than R3। चमका? Yes. yes ठीक है जी, चलो अगला कर दो। I don't remember the answer यार। इसका ओके ठीक है, सबका सेम ही आ रहा है, यही होगा फिर। ओके, गुरकरमन, आर्यन, अर्शिया, वैशाली, खुशबीर, जोरावर, सही है, ठीक है। करण, सही है, गुड गुड गुड। गौरी मेहता, रिदम, प्रबल, निष्ठा, सिमर, तुषिता, आयुष, गुरांश, नमन, रेविका, करेक्ट। गुड है। अन्नाहिद, सुरभि, करेक्ट। सिक्स्थ भी करना बच्चों उसके बाद, ठीक है, वो भी कर लो। मिलन, देवशी, मुस्कान, 39, करेक्ट। कुशल, ये क्या भेजा है कुशल? ऑप्शन भेजना। कुशल, फिफ्थ का नहीं, नहीं गड़बड़ है कुशल आंसर। नहीं सिमर, सो 6th का भेजा। सिमर तुमने अच्छा सिक्स्थ का भेजा क्या वो? ओके यस सर। ठीक है, सिक्स्थ का ठीक है। सर ओके आगे करना है। लेट्स 7 तक दिख रहे हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, है ना? एक बार फिफ्थ कर Yes, लें अभी sir. डिस्कस, उसके बाद करता हूँ आगे। ओके फिफ्थ एक बार देखो। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमें गिवन है x और y। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ओके ऐसा ही सिस्टम है, चलो ठीक है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमें बतानी है, ये हाइट हमें बतानी है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखो। अच्छा एक बताओ मुझे, क्या कौन बताएगा इसको कैसे किया है? Who will tell me? Anyone? खुशबीर सिंह, ओके बताओ। बोलो। सर मैंने ये करा था कि y की डिफरेंशिएशन कर दी थी, ओके उससे मेरे पास वेलोसिटी इन y एक्सिस आ गई थी, तो मैंने ठीक उसको है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, बिल्कुल। उससे सर फिर मेरा आंसर आ गया था। उससे क्या आ गया? उससे टाइम आ गया। यस सर। अच्छा फिर उस टाइम का क्या किया? सर एक मिनट, सोल्यूशन में घूम गया मेरा कहीं, हम्म सोल्यूशन जहाँ सॉल्व करा था ना सर, वो एक्चुअली पेज घूम गया कहीं, देख रहा हूँ मैं। सर उसको फिर मैंने वो कर दिया, क्या करा, एक मिनट सर। तो सर उसको मैंने फिर y इक्वल्स टू 16t माइनस 5t स्क्वायर में पुट कर दिया। उसमें तो क्यों फिर पुट किया उसको? क्योंकि सर वो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है ना, तो फिर जब मुझे t निकल गया उससे कि कब मेरी वेलोसिटी 0 होगी और मैक्सिमम हाइट पे होगा, हाँ तो फिर मैंने सर उसकी हाइट फाइंड करने के लिए इन y डायरेक्शन उस टाइम को उस इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे मेरा हाइट इन मैक्सिमम हाइट बहुत आ गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है इसमें? देखो मेरे पास ये y वाली डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं y वाली डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास v इन y आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने y को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास वेलोसिटी इन y आया व्हिच इज 16 माइनस 10t। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे y वाली वेलोसिटी कितनी होती है? vy कितनी होती है? 0। 0. 0. तो इसको मैं यहाँ पे 0. 0 पुट कर देता हूँ, है ना। व्हाट इज द फन ऑफ पुटिंग इट 0? टू फाइंड द टाइम। टाइम। यहाँ पे मेरे पास Time टाइम कितना आ जाएगा? 8/5, 1.6. यही आएगा। तो मेरे पास 8/5 Yes, सेकंड, yeah. मतलब वो 8/5 सेकंड्स बाद कहाँ पे पहुंचा है? मैक्सिमम हाइट। हाईएस्ट पॉइंट पे। Highest point. Highest point. राइट। अब मुझे चाहिए क्या? मैक्सिमम हाइट चाहिए, जो कि क्या है? एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो है। 1.6. मैक्सिमम हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 8/5 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसी टाइम को वापस यहां पे पुट कर देता हूं, ये क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में मैंने उस टाइम को दोबारा पुट कर दिया, तो मेरे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी इन दिस टाइम। एंड वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या चीज है? मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो y मेरे पास, मतलब जो y एट t इज इक्वल टू 8/5 होगा, दैट विल बी h। और उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 16 इंटू 8/5 माइनस 5 इंटू 8/5 का होल स्क्वायर। तो इससे जो भी आएगा कैलकुलेट करके 12.8 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 12.8 मीटर्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने वी को 0 के इक्वल क्यों रखा? मैक्सिमम हाइट इसीलिए। मैक्सिमम हाइट पे v/0 0 होती है ना। तो आपको कैसे पता सर उसकी मैक्सिमम हाइट है वो? मुझे निकालनी क्या है निवेदिता? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। तो यस क्वेश्चन ने सर। बताया मुझे कि मैक्सिमम हाइट है, तो मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ए से चल के मैं पहुंच गया सी पे। अब सी पे मुझे क्या चाहिए? सी पे पैरामीटर्स देखे मैंने। सी पे पैरामीटर क्या होता है? वी कितना होता है? 0 होता है। उसको पुट कर दिया 0। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। अगले क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करनी है। ट्राई किया तुम लोगों ने? अभी करना है? एनीवन स्टिल डूइंग क्वेश्चन नंबर 6? डन? ओके डन है।
Okay, you guys have 1 minute more. Try करो 6 फटाफट. Yes, sir. Done. निष्ठा का करेक्ट है, नमन का करेक्ट है, गौरी मेहता का करेक्ट है, लवप्रीत नहीं, फरमान का करेक्ट है, प्रबल का करेक्ट है. सेंड मी ओनली 6th का आंसर. सिमर करेक्ट, अनाहित करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, मुस्कान 58 करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, रिदम नहीं, दिया, मुस्कान 39, इनायत, तुषिता करेक्ट. अक्षिता करेक्ट. इसमें रेंज फाइंड करनी है हमें, ठीक है. तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, रिदम हाँ करेक्ट है. अभी देखो एक तरीका क्या हो सकता है, राइट सुरभि, मिलन करेक्ट. देखो जब प्रोजेक्टाइल ऐसे गया तो रेंज कहां कंप्लीट हुई, पॉइंट बी पे जाके, हाँ कि ना, पॉइंट बी पे जाके उसकी रेंज कंप्लीट हुई. राइट समृद्धि, ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द vertical displacement, what is the vertical displacement of the body when the body completes its projectile motion? 0. Right, good, yes, सबका सही है, बहुत बढ़िया. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी जब वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म कर लेता है लेवल टू लेवल, ए टू बी, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी. ये सबको चमकाना, इसमें किसी को दुविधा है तो बताओ. जितना बॉडी ऊपर जा रही है उतना ही बॉडी नीचे आ रही है, तो जितना ऊपर उतना नीचे. दैट मींस वो वापस उसी पॉइंट पे वाई एक्सिस में उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है. और ये क्या चीज दे रखी है हमें, व्हाट इज वाई हियर, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई व्हिच हैज टू बी 0. तो वाई को 0 पुट करो तो मेरे पास क्या आएगा, 80 - 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसके दो रूट्स आएंगे. ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है ना. दूसरा क्या है, t इज इक्वल टू 8/5. 8/5. तो मतलब 8/5 सेकंड्स में, मतलब 1.6 सेकंड्स में वो बॉडी ने रेंज कवर की है, मतलब ए टू बी पहुंची है, ठीक है. और रेंज कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है, X. एक्स में. X. तो क्या मैं इस टाइम को अगर एक्स में पुट कर दूं तो मेरे पास रेंज आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. बस, तो फिर इस टाइम को मुझे एक्स में पुट करना है, आई विल गेट द रेंज. ठीक है, क्लियर. सर हाँ जी. सर इसमें जो टाइम 8/5 आया है, तो ऐसा नहीं होगा कि ए से मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम वो लेगा, मतलब ए से मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम होगा, सर वो नहीं होगा 8/5 सेकेंड? क्या ए से मैक्सिमम हाइट तक की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है सुरभि? नो सर. ए से मैक्सिमम हाइट तक की
डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? इज इट 0? सर कितनी होती है? सर डिस्प्लेसमेंट टेल मी वन थिंग, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो मुझे. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए टू मैक्सिमम हाइट? सर पता नहीं. पता नहीं. तुषिता, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए टू मैक्सिमम हाइट? सर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगी हाँ, कितनी होती है वो? इज देयर एनी स्टैंडर्ड टर्म फॉर दिस? ए से लेके टॉप पॉइंट तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, Yes, sir. Maximum height itself. Use क्या होती है? use जिया क्या कह रही हो? Maximum height itself. यस, इट इज मैक्सिमम हाइट. क्या कर रहे हो तुम लोग? भूल गए? अभी तो किया है पिछले क्वेश्चन में. ए से लेके मैक्सिमम हाइट तक की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम. हाँ कि ना? Yes. तो सुरभि, अगर मैं, तुम बोल रहे हो ये जो टाइम 8/5 आया है ये ए से लेके सी तक का टाइम है, तो उस केस में मुझे y की वैल्यू h नहीं डालनी चाहिए थी, तब आता ना वो. मैंने क्या डाला? y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 कौन से पॉइंट के बीच में होगा? a टू c या a टू b? सर ए टू बी. a टू b होगा ना सर कि हाँ, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया. तो a टू b में उसकी मैक्सिमम, सॉरी a टू b में उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 0. तब आया मेरे पास टाइम जो 8/5 है. यस सर. थैंक यू सर. ठीक. ओके, नेक्स्ट है अगला नहीं करने की जरूरत. एक्सक्यूज मी अगला सर. भी. हाँ जी. सर 6th क्वेश्चन में हमें कैसे पता कि हमें ए से बी तक ही निकालना है, ए से सी तक नहीं निकालना? रेंज निकालनी है ना. रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ओके, ए से बी. ए से बी तक होती है ना, यस राइट? सर. इसका एक और तरीका भी हो सकता है, मैं तुम लोगों को दूसरा तरीका भी बताता हूँ. देखो, मेरे पास ऐसे बॉडी ए से बी, ये है सी, मेरे पास एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है? तो मान लो मैं अगर ए टू सी एक्स वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ पहले, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले मेथड की एनालॉजी लगाते हैं, है ना? तो अगर मैं सपोज y से पहले वी वाई निकाल लूंगा, वो कितना आएगा? 8 - 10t, है ना? और वी वाई को पुट कर दूं 0, तो मेरे पास t कितना आ जाएगा? 0.8 सेकेंड्स. कैन यू टेल मी ये कहां से कहां तक का टाइम है? highest point. ए टू सी का टाइम है, राइट? बिल्कुल सही. टाइम ऑफ फ्लाइट उससे डबल होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट उससे डबल होगा. तो अगर ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 1.6 सेकंड्स. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं एक्स वाले में डाल दूंगा तो आई विल गेट रेंज, या टाइम ऑफ एसेंट को ही अगर मैं एक्स वाले में डाल देता तो रेंज का आधा आ जाता. उसको डबल बाद में कर दो, पहले कर दो, जैसे मर्जी है. ये लॉजिक है, प्योर लॉजिक लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? जिसके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए वो कुछ भी, मतलब क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा लो, है ना? चार तरीके और भी हो सकते हैं, तुम लोग भी और कोई तरीका कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो, ठीक है ना? नमन, रेंज वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे? रेंज वाले फॉर्मूले के लिए मेरे को यू चाहिए, थीटा चाहिए, तो वो पहले इनसे निकालना पड़ेगा मेरे को. सर मैंने भी ऐसे ही किया है, यू नहीं निकाला लेकिन. हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना पड़ेगा. उसमें आई हैव टू डू 2 स्टेप्स मोर, ठीक है? तो उससे यू या तो यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा निकाल लो, उतना निकाल लो. यस सर, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा निकाल लो. देखो, अब यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा क्या होता है? मेथड 3. जितने मर्जी मेथड कर लो इसमें. मेथड 3 क्या है? देखो, मैं अगर रेंज का फॉर्मूला लिखूं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. इसको तोड़ दो इसको क्या लिख सकते हैं? मैं 2 को अलग कर लेते हैं. एक यू को साइन थीटा के साथ लिख लो, एक यू को कॉस थीटा के साथ लिख लो, यू रह गया ये.
डिवाइडेड बाय जी। ये इसको इससे ये खोला है, ये चमक गया ना, ये कैसे आया इससे? यस सर। ठीक है। व्हाट इज यू साइन थीटा? 8 minus 10t. हाँ जी। 8 minus 10t. नहीं, होता क्या है यू साइन थीटा, मैं ये पूछ रहा हूँ। व्हाट इज यू साइन? uy. velocity in y direction. Velocity in y. कौन Velocity in सी y वेलोसिटी? direction. कौन सी वेलोसिटी? Initial velocity. इनिशियल। Initial, yes. This is initial velocity in y direction. This is uy. And what is this? This is initial velocity in x direction. अब मैं यहाँ से x से velocity निकालता हूँ पहले तो v in x, वो क्या आएगी 6। इससे मैं निकालता हूँ v in y, वो क्या आएगी 8 माइनस 10t। अब इससे मैं निकालता हूँ ux, मतलब टाइम को 0 पुट करना है, टाइम तो है ही नहीं, तो कितना होगा 6 ही आएगा। और ये पे तो हमें अपने को वैसे भी पता है x में तो x डायरेक्शन में तो वैसे ही वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो 6 है तो 6 ही रहेगी हमेशा। यहाँ से मुझे अगर uy निकालना है तो क्या करूंगा? t को 0 पुट करके t को 0 पुट कर देंगे तो 8 आ गया। 8। हाँ, तो मेरे पास ux आ गया, uy आ गया, तो आई विल फाइंड द रेंज r इज इक्वल टू 2 into ux is 6 into 8 डिवाइड बाय 10 जी। ऐसे निकाल लो, तो जैसे मर्जी कर लो इस क्वेश्चन को। दिस इज थर्ड मेथड जो हम कर रहे हैं। तो मेथड 1 करो, 2 करो, 3 करो, ऑल आर करेक्ट। ठीक है। तो एक्सरसाइज के ऊपर यूज ऑफ फॉर्मूला से लिखा हुआ है, तो ऐसे किया था मैंने। ओ यार, वहां पे कोई नहीं देखने वाला, तो क्या कर रहा है नीट में? ओके, अभी करना है तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 फास्ट, वेरी सिंपल। सही है। किसी का अगर गलत हुआ मैं बोल दूंगा। करेक्ट है, गुड 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 एवरीवन, ग्रेट। सही है सबका। यू गाइस आर डूइंग दिस रियली फास्ट, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे वैसे मेरे को। बहुत बढ़िया। तुम लोग पहले करके आए हो क्या? कल किया है ये एक्सरसाइज 0? ली थी गलती से। Yes, sir. मैंने गलती से कर ली, अच्छा, गलती से कर ली। करने के बाद याद आया। ये तो होमवर्क था ही नहीं। सर कर रहे थे, मैं क्या कंप्लीट ही कर लो। अच्छा ठीक है। सर मैं तो कल रात को ले, तो मैंने कहा कंप्लीट करना, तो 2 बजे तक कंप्लीट हुआ सारा, फिर नहीं। गुरकर्मन इजी इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि योर बेसिक्स आर स्ट्रांग। सिंपल सा फंडा है, देखो बच्चों, अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होंगे, क्लास में ध्यान से सुनोगे, हर चीज, हर वर्ड, हर लाइन अगर ध्यान से सुनोगे, उसको रिवाइज भी करोगे, सिर्फ सुनने से नहीं, उसको घर जाके घर पे दोबारा उसको रिवाइज भी करोगे, तो तुम्हारे बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, और फिर चैप्टर इजी लगने लगता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नेचुरली चैप्टर मुश्किल लगेगा। यस करेक्ट एवरीवन। जो लोग बाकी जो रह गए फटाफट कर दो। यस यस करेक्ट है। लतिका, अक्षता करेक्ट, इनायत सही है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को, तो you guys have 15 more seconds.
सर 10th वाला करना है। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, इसके बाद 12। ओके, एक बार ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सिंपल, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। हाँ के ना? यस सर। तो यहाँ से मैं vx निकाल लूंगा पहले। vx क्या होगा? 36। यहाँ से मैं इसको पहले y को अकेला रखो, y इज इक्वल टू 48t माइनस 4.9 t स्क्वायर। यहाँ से मैं vy निकाल लूंगा, vy इज इक्वल टू 48 माइनस 9.8t। ठीक है, अब मेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये एंगल कहाँ पे है? कितने टाइम पे एंगल है ये? 0 टाइम पे। तो बेसिकली यस, आई नीड vy by vx की जगह एक्चुअली मुझे uy by ux चाहिए। आई नीड uy by ux। तो ux x में तो भाई चेंज होता ही नहीं, वो तो वही रहेगा, 36 ही रहेगा। लेकिन uy यहाँ से कितना आ जाएगा? 48। टाइम को 0 पुट कर दिया मैंने। एंड tan थीटा is equal to uy upon ux, that is 48 by 36 is equal to 4 by 3। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 4 by 3। tan तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या करोगे? साइन थीटा बता साइन थीटा निकाल देंगे। हाँ, सी ऑप्शन नहीं मार्क कर देना कि भाई गलती से साइन लिख दिया होगा उधर, नहीं, इधर निकालेंगे। आई एम क्लियरिंग दिस। ओके, मेरे पास आंसर क्या आया था? आई गॉट tan थीटा इज इक्वल टू 4 by 3। व्हाट इज tan? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक ट्रायंगल बनाओ, ध्यान से ध्यान देना बच्चों, इधर सारे, एवरीवन इधर ध्यान दो। इधर हम ट्रायंगल बनाएंगे एक 4 by 3, इधर बनाएंगे 4, इधर बनाएंगे 3। ये थीटा है, tan थीटा इज 4 by 3। आ गया ना? आ गया। अब परपेंडिकुलर चाहिए, सॉरी हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो कितना होगा? 5। अब मेरे ऑप्शन सारे साइन में है, तो साइन थीटा निकाल लो, कितना आएगा? 4/5। तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो आंसर आ गया ए। सी मत मार्क कर देना गलती से भी इसमें, ठीक है? तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके जी, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 करना था ना? ओके राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 रिविका 12। करेक्ट है सबका, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। सिमर डाउटफुल क्यों है? सर पता नहीं, हो गया बट पता नहीं ठीक है गलत है। करेक्ट है। मुस्कान 39। चेक अगेन, चेक अगेन। नहीं 13th नहीं, इसके बाद आगे करेंगे 17। ओके, तो देखें, सिंपल है ये क्वेश्चन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है
टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t is equal to u sin theta by g 2u sin theta by g. जी टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट 1 is 2u, पहला एंगल देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो अल्फा है, sin थीटा की जगह है अल्फा डिवाइड बाय g, t2 मतलब ये ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंका था और ये एंगल था अल्फा। दूसरे केस में प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका है और जो एंगल अल्फा बन रहा है दैट इज विद द वर्टिकल, अल्फा बन रहा है कहां से, वर्टिकल के साथ, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा, 90 minus राइट। alpha तो सेकंड केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम मानेंगे वो क्या होगा, 2u cos 2u cos राइट, इट विल बी 90 alpha. माइनस अल्फा, तो यहाँ पे sin थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस अल्फा व्हिच विल बी cos, तो 2u sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा डिवाइड बाय g, दोनों को डिवाइड मार दो। अब डिवाइड जो मारना है दैट इज, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है, तो पहले जो मेंशन्ड है वो ऊपर आएगा, पहले जो मेंशन्ड है, पहले कौन मेंशन्ड है 1, तो t1 by t2 निकालना है, इधर t2 by t1 निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, sin अल्फा by cos अल्फा व्हिच इज tan tan alpha. डिवाइड बाय 1, C option. क्लियर, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राइट मुस्कान, इसलिए मुझे लग रहा था तुमने उल्टा किया। ओरल क्वेश्चन है 17, फटाफट आंसर। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में? कैसे ऐसे सर टेस्ट में मतलब आते नहीं ओरल क्वेश्चन? टेस्ट में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे नीट में नहीं सर, आईक्यूएस के टेस्ट में भी ओरल क्वेश्चंस तो आते ही नहीं। देखो ओरल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, मिक्स आते हैं ना एक्चुअली ओरल तो पिछले क्वेश्चंस। टेस्ट में तो कोई ओरल क्वेश्चन नहीं था, पिछले टेस्ट में नहीं था, आधे को छोड़ के कुछ थे दो, पिछले टेस्ट में बहुत कम ओरल क्वेश्चंस थे डायमेंशंस के थे सर। एक्चुअली, यूं समझ लो कि पिछले टेस्ट में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे तो इसलिए फिर टेस्ट एक लेवल ऊपर डाला था व्हिच वाज क्लोज टू जेईई मेंस। क्लोज टू था अभी भी। हाँ जेईई मेंस लेवल, मतलब जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो तुम लोगों के टेस्ट में डाले थे, उससे भी मुश्किल आते हैं कई क्वेश्चंस तो। तो मैंने सुना जेईई मेंस तो इजी होता है। नहीं हलवा तो नहीं होता। सर अब सुन के लग रहा है ठीक किया मेडिकल लेके नॉन मेडिकल नहीं गई। सिर्फ जेईई एडवांस से तो बहुत ज्यादा इजी होता है ना, बट एडवांस तो नेक्स्ट यू लेवल कांट, एडवांस तो यू कांट इमेजिन, मतलब उसमें एडवांस क्वेश्चन क्वेश्चन ही आधे आधे पेज का होता है एक। हाँ उसमें क्वेश्चन समझ आ जाए वही बहुत है कि पूछा क्या उसने। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीच में। सर हम तो फेल हो जाएंगे। तो फिर जेईई एडवांस मतलब जो क्लियर करते हैं वो एक बार में होता है बच्चों का क्लियर एक बार हाँ में? हो जाता है, हाँ। बहुत बच्चों का होता है एक बार में क्लियर। कितनी सीट्स निकलती है जेईई एडवांस की एक बार में? क्या सीट्स कितनी निकलती हैं आईआईटी की कितनी सीट्स निकलती हैं? आईआईटी की अब तो खैर आईआईटी ज्यादा होगा, अब तो काफी सीट्स हैं आईआईटीज में, 10,000 के आसपास सीट्स हैं अभी तो। और सर नीट में? नीट में यस सर। नीट में तो टॉप कॉलेजेस में कम है तो हाँ टॉप कॉलेजेस में तो बहुत कम है। सो जो एम्स बठिंडा है ना, पिछले साल उसमें 24 सीट्स थी, उसके उनके जो फर्स्ट बारी में आए थे बच्चे सिर्फ 7 सीट्स फिल हुई थी, फिर सेकंड उसमें दोबारा नए बच्चे लिए थे। अब एम्स दिल्ली में सिर्फ 50 सीट्स हैं, 51 सीट्स हैं शायद जनरल की। पिछली बार 51 ऋषिकेश की भी 35 सीट्स खाली पड़ी थी फर्स्ट गो में। बच्चे अच्छा ऑप्ट नहीं करते हैं ना, पता नहीं क्या करते हैं। सर पहले वो ना रैंक बता देते हैं कि सिर्फ इतने से इतने रैंक के आए। नए बने हैं ना तो बच्चे इसलिए वो प्रेफर नहीं करते हैं।
इससे वो मतलब एक्सपीरियंस वाला कॉलेज लेते हैं। सर पर बठिंडा एम साफ, बहुत बहुत साफ है। चलो ओके तो इसमें हम सीधा इसको इक्वेशन देखो, अगर मेरे पास अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो व्हाट वी डू इज वी सिंपली कंपेयर दिस इक्वेशन विद व्हाट, कौन सी इक्वेशन के साथ? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो दिस इज y is equal to tan x into x minus g x square upon 2u square cos square। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तो हम अपने को ये सेकंड टर्म की जरूरत ही नहीं है, सीधा √3 और tan थीटा को कंपेयर मारेंगे तो tan थीटा मेरे पास √3 है, कितने पे होता है? 60 डिग्री। है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 18th क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 18। You have to compare it. निष्ठा, नमन, अर्शिया, करेक्ट। ऋषिता, करेक्ट। नहीं नमन, नहीं होता बोर, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। सेम टॉपिक से होते हैं लेकिन बच्चे हर साल डिफरेंट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। सही है सबका? एवरीवन करेक्ट। सिमरन तुम्हारा गलत है, बाकियों का सही है। सिमरन चेक अगेन। बाकी बच्चों फटाफट भेजो आंसर। अभी 19 का आंसर मत भेजना, इट विल गेट मिक्स्ड। 18 का आंसर भेजो अभी। सही है, ठीक है, राइट सिमरन, इट इज करेक्ट नाउ। देखो इसको कंपेयर करेंगे तो लेट अस कंपेयर द इक्वेशन y is equal to x tan theta minus g x square upon 2u square cos square theta के साथ कंपेयर करने वाले हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, tan थीटा इज √3, दैट मींस थीटा मेरे पास कितना आ गया? थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। दूसरी टर्म को कंपेयर करते हैं तो दूसरी टर्म में क्या होता है? g अपॉन, देखो माइनस को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी क्या बचा? कोफिशिएंट ले लो। तो g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या है कोफिशिएंट? हाफ, इज इक्वल टू 1/2। 2 उड़ेगा तो मेरे पास u स्क्वायर निकालना है मुझे ना, u निकालना है बेसिकली, तो u स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो इट विल कम आउट टू बी g अपॉन cos स्क्वायर थीटा। g की वैल्यू होती है 10 एंड cos स्क्वायर 60 यूज करना है। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 40। तो u स्क्वायर मेरे पास 40 आ गया,
तो u क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 40 जिसको मैं 2 रूट 10 भी लिख सकता हूं। 10। ठीक है जी, ओके। सबको क्लियर है, ये चमक गया ना हर एक को? यस सर। हाँ जी, यस सर। क्या? ओके, क्लियर है। नाउ सेंड मी द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सिमर, गौरी, अंतरा, कुशल, करेक्ट, करेक्ट है सबका। अगर किसी ने पहले भेजा है तो दोबारा भेज दो एक बार। निष्ठा, दिया, आर्यन, नमन, रिदम, करेक्ट। इशिता, करेक्ट। दीक्षा, तुषिता, गुरकर्मन, अर्शिया, करेक्ट। हाँ हाँ नमन, ऐसे ही कंपेयर करेंगे इसको भी। प्रबल, करेक्ट। मिलन, करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे फिजिक्स इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे रट्टा मारना पसंद नहीं है, ना मुझसे होता है रट्टा। दूसरा, आई कैन कोरिलेट इट विद आसपास। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके आंसर्स मिलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। मिलन, गुरांश, स्मृति, सुरभि, करेक्ट। आज बच्चे टेस्ट के कारण कम है ना? तुम लोगों को धीरज सर ने कुछ बोला था ना मेरे ख्याल के टेस्ट से पहले वाले दिन? सर कल तो टेस्ट ही नहीं है। सर अगले हफ्ते है टेस्ट। ओ हाँ, तुम लोगों का तो, हाँ सॉरी सॉरी, कल तो एक्सेल का टेस्ट है। तो फिर आज कम क्यों है? पता नहीं सर। जो सारे बच्चे ना वो देख रहे हैं जो उसकी मूवी आई है सुशांत सिंह राजपूत। लास्ट मूवी। क्या देख रहे हैं? उसकी जो मूवी नहीं आई दिल बेचारा। दिल बेचारा। मतलब सारी दुनिया वही देख रही है। सही बात है सर, जिस मर्जी की स्टोरी देख लो, जिस मर्जी की। यस सर। सर मुझे जलन हो रही है। तू भी देख ले। वो देखूंगी, टाइम ही नहीं है यार अभी देखूंगी। सही बात है सर। चलो लेट्स सॉल्व, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है आज का। ओके, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कंपेयर करेंगे। मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 16, इसको साइड में रख लो। ऑब्वियसली आई कैन नॉट फाइंड द एंगल यूजिंग दिस, ठीक है, वो फाइंड नहीं होगा मेरे पास, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई, और इसको कंपेयर करेंगे g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/4। g की इसकी वैल्यूज डालते हैं। g की वैल्यू डाल दो 10, इधर सीधा वैल्यू डाल रहा हूं, तो 2 और ये 5 उड़ गया, 5 और 5 जाएगा। तो मेरे पास u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां से u cos थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 आ गई, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको देखो, इसके अब आगे अब 2-3 तरीके हो सकते हैं करने के। तुम tan थीटा से एक ट्रायंगल बनाओ, है ना, यहाँ पे 16 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, एक हाइपोटेन्यूज बना लो, वो तरीका है ना। मतलब 2-3 तरीके हो सकते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। एक उनमें से एक तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को, विच इज वन ऑफ द एफिशिएंट
वे इसको अलग अलग करेंगे वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 अलग कर लो, u sin थीटा अलग कर लो, u cos थीटा अलग कर लो, डिवाइडेड बाय g ये कर लो। ठीक है, अब मेरे पास u cos थीटा तो है लेकिन u sin थीटा नहीं है। u sin थीटा कैसे आएगा? 10 से क्या मैं अगर tan को सर इसके मल्टीप्लाई साथ कर देते हैं। बेस मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई यस सर। यस तो सर tan थीटा into u cos थीटा is equal to 16 into 2 and tan is sin upon cos, तो cos cos उड़ेगा, this is sin upon cos into u cos is equal to 32, cos cos गया तो u cos थीटा सॉरी u sin थीटा की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सबकी वैल्यूज आ गई, 2 into u sin थीटा is 32, u cos 32 थीटा is 2 divided by 2 g is 10। 10 आ गया आंसर? यस सर। yes sir यस सर ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन? यस yes एनी sir डाउट्स? ठीक है, किसी को कोई yes डाउट है तो बता दो। नो सर। no sir ठीक है जी, तो पार्ट सी बच्चों आपका होमवर्क है, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो जी, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, thank you बाय sir बाय। good Thank you, sir. afternoon ओके बाय बाय। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 19 मैंने अलग डिफरेंट वे से करा लेकिन मेरा आंसर सही आ रहा है। हाँ हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, इसके 2-3 तरीके नहीं और तो भी हैं, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो भी आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल, वो भी एक तरीका है। क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है तो वाई यस यस यस, यू आर राइट, वो भी एक तरीका है। इस इक्वेशन को, हाँ हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है ना यहाँ पे, इक्वेशन को 0 पुट कर देंगे तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y वाली 0 होती है तो वहां से जो x आएगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज ही होगी। यू आर हॉरिजॉन्टल एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।